वोट लेके भी, लेकिन उससे ज्यादा कि बिजनौर के लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी। जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा जो जिला पंचायत जीते हमारे वो बिजनौर से जीते, और जब जिला पंचायत जीते तो हमने तय किया कि भाई जिन्होंने हमें प्यार दिया, हम पे विश्वास किया, उन लोगों के सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे। यार भाई यहाँ मेहनत कर रहे थे और हम तो 24 घंटे 7 दिन लगे रहते हैं पूरे देश में कहीं ना कहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई किसी की बुराई करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इजार भाई के साथ जो लोग साथी काम कर रहे हैं उन्होंने मेहनत की है, और मेरा भरोसा है कि जब आप सब लोग ये सोच के चुनाव लड़ाएंगे कि इजार भाई नहीं लड़ रहे, हम लोग लड़ रहे हैं, और आप मेहनत करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा। असल में मेरी कमर में कोई समस्या होने की वजह से मैं खड़ा होने और बैठ पाने में दिक्कत महसूस कर रहा हूँ। ऊपर वाले के रहने से हो सकता है बहुत जल्दी 7-8 दिन में ठीक हो जाऊं, तो फिर आपके बीच मिलकर जो है ना मजबूत से चुनाव लड़ूंगा। भाई आपको वोट देनी और प्रत्याशी आपके सामने, आपके क्षेत्र में देखे हुए हैं, जाने पहचाने। मेरे बारे में भी आप जानते हैं, चाहे किसी कारण से आप मुझसे दूर भी रहते हो, लेकिन मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैंने पिछले 2013 से लेके और 22 आ गया, 9 साल हो गए। 9 साल से मैंने कभी पलट के नहीं देखा, और इस 9 साल में बहुत आसान है मेरे काम को ये कह के नकार देना कि भाई अभी तो उनको समय लगेगा या नहीं समय लगेगा कुछ भी, लेकिन जहां हक की बात हुई है वहां कभी मैंने आपको निराश नहीं किया। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब इस देश में सीए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ के लिए कानून आया, ये नेता जिन नेताओं का वोट देते हैं ना, ये अपने घरों पड़े सो रहे थे। सही बात। और हमारी माएं बहनें सड़कों पे जो है ना ठंड में, यही महीना था, वो आंदोलन को लड़ रही थी। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, ये बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। एक नेता तो जो मुख्यमंत्री है वो कहते थे कि भाई मुसलमानों ने अपनी महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया, खुद रजाई में घुस के बैठ गए। लाठियां चली, गोलियां चली। आपको याद होगा वो दिन, बिजनौर के लोगों ने भी शहादतें दी। जब 20 दिसंबर को हम जामा मस्जिद पे आंदोलन कर रहे थे, और यूपी के लोग आंदोलन कर रहे थे, सरेआम गोले चली, नेता अपने घरों में पड़े सो रहे थे। अब मैं बस आपसे 2 चीजें जानना चाहता हूं, आप कैसे नेता चुनना चाहते हैं? वो लोग जो चुनाव के बाद 5 साल तक आपके बीच नहीं आएंगे, सिर्फ चुनाव में आएंगे कि भाई हमारी पार्टी को वोट दे दो, या वो लोग जो 24 घंटे 7 दिन आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार बैठे? अगर आप गलती कर देते हैं, आप गलत चयन कर देते हैं, और फिर आप इस जुर्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार होंगे, फिर आप मुझसे उम्मीद करेंगे कि भाई चंद्रशेखर मदद कर दें। लेकिन चंद्रशेखर मदद क्या करेंगे? राजनीतिक शक्ति तो आप दूसरे लोगों को दे रहे हो, उन लोगों को दे रहे हैं जिनको आप आजमा चुके हो। क्या कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता जिसको आपने ना आजमाया हो, और उनके आजमाने पे आपको मिला क्या? आप लोग बताओ जिंदगी कितनी बदली? तो जब आपकी जिंदगी नहीं बदली और आप ये मानते हैं कि लोगों ने आपको ठगाया, तो फिर उन ठगे ठगाए लोगों को, हमारे पिताजी कहा करते थे कि आजमाए हुए लोगों पे दोबारा उनको आजमाना नहीं चाहिए। अगर आप आजमाए हुए को आजमाना चाहते तो यानी कि दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार हो। जो आंदोलन, जिस आंदोलन से ये इजार भाई तैयारी कर रहे थे, क्या वहां काम करने वाले को टिकट मिलता है? वहां तो टिकट का एक ही पैमाना है। मैं तो कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कभी किसी को बुरा कहना नहीं सीखा। जब पैसा पैमाना है तो फिर मिशनरी व्यक्ति तो नहीं आगे बढ़ सकता। वहां तो जिला पंचायत से लेके, पार्षद से लेके, विधायक, एमपी सब तोले जाते हैं। तो हमने तो अपने लोगों से कहा, मैं इजार भाई से भी कह रहा हूं यहाँ बैठे हुए, अगर आपसे भी कितने पैसे मांगे तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं इस राजनीति को पैदा नहीं होने दूंगा अपने यहाँ। ये जो पैसे की वजह से जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग तो बाहर बैठते हैं, और जो पैसे वाले होते हैं वो अंदर बैठ जाते हैं। उनकी वजह से जो मेहनत करने वाला उसका हौसला टूट जाता है। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ, मुझे बता देना चुपचाप, अगर आपसे भी टिकट के पैसे वैसे कितने लिए हो
हाँ, तो फिर अगर ऐसा कोई करेगा तो वो उसको मैं रहने भी दूंगा पार्टी में, क्योंकि हम ईमानदारी से इस आंदोलन को आगे चलाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। आप महसूस करो, चुनाव खत्म होगा, नेता वापस चले जाएंगे, कहीं अगर किसी कमजोर पे, किसी मजलूम पे अन्य अत्याचार होगा, कौन लड़ेगा? देखा आपने 5 साल में लड़ते किसी को नहीं देखा। एक नेता बताओ जो आपके सुख दुख में आपके बीच आके लड़ाओ, और सहा क्या नहीं आपने? हर रोज आपको सहना पड़ता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इन झूठों के भरोसे लड़ाई आगे नहीं लड़ी जा सकती। इतना अच्छा माहौल है, देखो तो सही। जो पहले बीजेपी में सारे मंत्रिमंडल था, आज वो समाजवादी में आ गया है। भाई वही तो है, जो पहले बीजेपी में कैबिनेट थी वही तो समाजवादी आ गई है। और अगली बार समाजवादी से हटेंगे तो वो किसी और दल में चले जाएंगे। नेता बदल रहे हैं, उनके कपड़े बदल रहे हैं पार्टी के रूप में, बाकी उनका चरित्र नहीं बदल रहा है। अगर आपको अपने लोगों की लड़ाई लगी है ना, तो अपने बीच में मुझे भरोसा है कि जार आपके मान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और फिर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, देखो मैं विधायक MP शायद ना हो, गर्म पानी है, लेकिन हमारे लाठी में बहुत जोर है, बहुत मजबूत है, और हम इस अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं। तो इजार भाई के पीछे अब हम खड़े हैं। अगर किसी को ये लगता हो कि वो बहुत बड़ा बदमाश है, क्रिमिनल है या वो ताकतवर है, तो याद रखो कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये इजार भाई हमारे प्रत्याशी, और इसके लिए मैं खुद हर गांव जाके अपने समाज से, जो पूरा बहुजन समाज है, उससे वोट मांगने का काम करूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ, क्या तो मेरे काम में कोई कमी बताओ, और अगर मेरे काम में कमी नहीं है तो फिर मेरा साथ दो। तो मेरी बात को आप लिख लेना। उत्तर प्रदेश ही में ये लड़ाई तो उत्तर प्रदेश शुरू हो रही है, क्योंकि ये तो मेरा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर मेरा गृह जनपद है। ये असली लड़ाई तो 2024 में लड़ी जाएगी। पहले इनका यहाँ इलाज कर रहे हैं और फिर इनका वहां भी इलाज करेंगे। लेकिन सत्य ये है, इलाज करने के लिए भेज किसे रहे हो? जो लोग 5 साल उनका सामना नहीं कर पाए, अब कर लेंगे क्या अपना सामना? जो उनके सामने 5 साल आंख से आंख मिला के खड़े नहीं हो पाया, सामना कर लेंगे क्या? ये लड़ाई कमजोरों की, और कमजोरों को अपने कंधों पे लड़नी पड़ेगी, अपने सहारे लड़नी पड़ेगी, अपनी मेहनत से लड़नी पड़ेगी। वरना हमेशा ऐसा ही होगा जो पिछली बार होता आया। और जहां तक हमने मेहनत की है, आज जिनके साथ साथी आए हैं वो और भीम आर्मी के लोगों ने यहाँ काम किया है। और जब हम अपने काम को लेकर अपने परिवार के बीच में जाएंगे तो हमारी माता बहनें हमें साथ देंगी। और ये पहले भी हुआ जिला पंचायत में और विधानसभा में होगा। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल लेना कि किसी को गलतफहमी हो कि वो वोट कहीं और जाएगा। वो वोट आपको जाएगा और आपको जाएगा। आप भले इसका साथ छोड़ देना, याद भाई के समाज के लोग, कि भाई ये कमजोर है, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि ये मेरा भाई है और ये कमजोर नहीं है। आजाद खड़ा है, और जो ना मुख्यमंत्री से डरता और ना प्रधानमंत्री से डरता। और अभी गोरखपुर में भी हराएंगे, आप चिंता मत करो, गोरखपुर में भी हरा कर तो मुख्यमंत्री सरकार के दम पे जो है ना तानाशाह समझ बैठा, उसको गोरखपुर में हरा कर भेजेंगे। जब से घोषणा की है, नींद भी पता नहीं कैसी आ रही है मुख्यमंत्री। हो सकता है गांजा वाजा पीना कम कर दिया कि गोरखपुर के लोगों से भी मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं कि साहब देखो, इनकी यहाँ तानाशाही है, फरमानशाही है। हमें तो लगता नहीं, आपसे तो उम्मीद है कि आप इसके सामने अड़ सकते हो। तो मैंने उनसे कहा कि अड़ने के लिए तो आ रहा, अगर सिर्फ चुनाव की बात होती तो ये नेटवर्क वाले मुझे कई दिन से शुरू कर रहे तंग कि भैया नेटवर्क आ जाओ, जिता के भेजेंगे, नेटवर्क आ जाओ, जिता के भेजेंगे। जिताने की, जीतने की लड़ाई हराने की भी है, उसको हराना है वहां जाकर, क्योंकि अगले 5 साल अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि जब सत्ता गलत हाथों में होगी तो नुकसान होगा। आप अपने यहाँ से इसको जिता के भेज देना इजहार को। बाकी जगह से ऐसा नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम इस ताकत में जाएंगे कि हमारे बिना उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी। आप मेरी बात को नोट सरकार बनेगी तो काम किसके होंगे?
तो ये मुजफ्फरनगर भी देगा रिजल्ट, बिजनौर भी देगा, सहारनपुर भी देगा, मेरठ भी देगा और गाजियाबाद भी देगा। पश्चिम में अमरोहा भी रिजल्ट देगा, मुरादाबाद भी रिजल्ट देगा और बरेली भी रिजल्ट देगा। हमने काम किया और हम अपनी मेहनत पे, और हमारा मैनिफेस्टो जो मैंने मैनिफेस्टो जारी किया उसके बाद कई पार्टियों ने कॉपी किया उसको कि हम भी ये देंगे, हम भी देंगे। उनसे पूछे भाई तुम कहां से दोगे, तुम पे तो 5 साल सरकार ने तब तो दिया नहीं। मैंने तो उनसे भी पूछा जो कह रहे हैं कि हम विकल्प है गठबंधन वाले। मैंने कहा कि आपने कहा था 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, सरकार भी आई थी, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आप पे तो सरकार थी ना, क्यों नहीं दिया? जब आप पे सरकार नहीं थी तब तो कुछ नहीं दिया, सरकार थी। अब आप कह रहे हैं कि देंगे, कहां से दे दोगे आप पे तरीका है देने का? तो नहीं, चुप्पी। मैंने कहा झूठ के भरोसे आपका मोदी में फर्क क्या बचेगा फिर? वो भी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलते हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं, हमें अवसर मिलेगा तो हम देके दिखाएंगे, हमें पता कैसे दिया जाता है। हमारा मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को मैंने आज इनको बताया था। ये इजहार भाई साहब देर से पहुंचे थे। वो मैनिफेस्टो आप अगर अपने लोगों को, जो लोग हैं बहुजन समाज के या जो भी लोग हैं विधानसभा में, आप एक बार उनको जाकर बताना कि हमारे सरकार आने पे हमें अवसर मिलने भी हम देंगे। तो मैं लिख कर देता हूँ कि वो लोग आपका मैनिफेस्टो सुनने के बाद आपको मदद कराएंगे और आपका साथ देंगे, और एक से एक मिलकर 11 हो जाएंगे, और 11 जो है ना वो 1111 हो जाएंगे। इस तरह से हमारी गिनती बढ़ती रहेगी। ये लोकतंत्र है। जनता जो है तैयार बैठी है, उसमें विकल्प चाहिए जो उनके लिए लड़ सके। और हमें इजहार भाई पे भरोसा है, यहाँ की यूनिट पे भरोसा है, यहाँ के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी और इस मंडल के जो है मुख्य प्रभारी। मैं तो कोऑर्डिनेटर शब्द से भी नाराज हूँ। ये कोऑर्डिनेटर शब्द भी बुरा है, इसके नाम से डर जाते हैं लोग। कोऑर्डिनेटर जो शब्द है ना, इसके नाम डर जाते हैं लोग। तो मैं तो कहता ही नहीं, मैं इनसे कहता हूँ कोऑर्डिनेटर मत कहा करो, मुख्य मंडल प्रभारी कहा करो। तो ये हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भाई ओमपाल जी, छोटे भाई आलोक जी, तमाम जो साथी यहाँ हैं, भीमसेन जी, ये सब लोग मिलकर चुनाव में मजबूत से लड़ेंगे और हम खुद भी रहेंगे। और आप मेहनत करें। मुझे तो पता नहीं था कि मुझे रास्ते पता लगा वरना मैं तो सोचता था कि धूप से पहले निकल जाऊँ। चलिए धन्यवाद, आप आए, मगर याद रखिए आज फिर कह रहा हूँ, आज शुरुआत करेंगे या कल, लेकिन शुरुआत आपको अपने आप करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कोई और आपकी परेशानी हल करेगा तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास गवाह है। अगर आप ये बैठे हैं कि कोई पीर पैगंबर कोई फरिश्ता करेगा, तो नहीं, वो आपके जरिए करवाएंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेहनत नहीं करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, तो फिर तैयार रहिए। उनकी तो तैयारी है दूसरे वालों की। भाई आप उनको ताकत देते रहो जो लड़ना नहीं चाहते, तो आपकी इच्छा है। और अगर आप उनको ताकत देते जो लड़ना चाहते, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि फिर आपको किसी की तरफ उस उम्मीद की निगाह से देखना पड़ेगा कि किसी आपको परेशानी अगर आपको कोई आपकी मदद पाएगा, फिर आपके लोग आपके बीच में रहेंगे। तो ये जो 100 मुकदमे, 100 से ज्यादा मुकदमे मेरे ऊपर लगाए ना, ये मेरे व्यक्तिगत नहीं है, ये आपकी और हमारी तमाम लोगों की जो आवाम है, इसकी हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ते हुए लगेगी। ठीक है, तो मैं तो जानता हूँ कितने ताकतवर है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि जालिम से कितना भी ताकतवर हो, जब उसका सामना किसी ईमानदार से होता है तो फिर उसे भागना पड़ता है। और ऐसी भगी हुई इनको गोरखपुर में देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत जो है ना, कभी कभी फीकी पड़ जाती है जब सामने चमक वाले नोट होते हैं। तो इस बार पैसे वालों के चक्कर में मत रहना। मैंने कई बार देखा कि मेहनत जो है ना वो कमजोर पड़ जाती है जब पैसों की चमक आदमी के सामने आती है। लेकिन ये याद रखना, मैं अपने समाज के लोगों से स्पेशली कह रहा हूँ कि मानव काशीराम साहब ये कहते थे कि वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला हुआ, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला हुआ है। कि आप वोट का प्रयोग करके आप अपनी सत्ता स्थापित करोगे, अपने लोगों को जिता के भेजोगे, तो इसलिए आपको वोट का अधिकार मिला हुआ है। और वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा तरह करनी है। तो वोट को अगर जालिम को दोगे तो फिर कल को अपनी जान बचाते घूमोगे चारों तरफ। और अगर वोट को जिम्मेदारी से अपने साथी को दोगे तो आने वाला कल जो है वो एक नई भारत लिखेगा और फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दुआओं की दरखास्त आपको